कृष्णा। तो टॉपिक है प्यार की कश्ती नंबर 5। ठीक है, 5वां एपिसोड है एंड हमारे सामने हैं एक टैरो एंड एक ओरेकल। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, 2 ओरेकल कार्ड्स लेते हैं और एक टैरो लेते हैं, तो 3-3 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं एंड फिर देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्यार की कश्ती, आप और वो। ठीक है, तो चलो पहले आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं। यस, पहले आता है आपके लिए ये कार्ड एंड सेकंड ये कार्ड। ठीक है, अब उनके लिए 2 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एंड ये हो गया दूसरा। तो चलो 2 कार्ड तो आ चुके हैं। अब टैरो से निकालते हैं सिर्फ एक कार्ड्स। पहला निकालते हैं उनके लिए एंड दूसरा मतलब आपके लिए, और ये ओके, ये मैंने उनके लिए कहा तो यहाँ पे रखता हूँ। एंड दूसरा निकालते हैं आपके लिए, तो ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है एंड फिर हम उनके लिए देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है वो है आई एम देयर। वाह, काफ़ी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं, आप मेल पर्सन हो फीमेल पर्सन हो, आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से समझते हैं एंड आप बस इनको इतना जताना चाहते हैं कि आई एम देयर। ये बात एक्चुअली आजकल बहुत कम हो रही है। हाँ, सब लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के ही पीछे होते हैं। मतलब आप इंस्टाग्राम में कैसे फ़ोटो डालते हैं, फेसबुक पे आपके कितने लोग हैं एंड आप कितने सेक्सी दिखते हो। देखो, ये ज़िंदगी का मायना नहीं होता। इससे आप रिलेशनशिप तो बना सकते हैं लेकिन वो बीच में ही टूट जाएगी या फिर आपको आगे जाके तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता, चीज़ें बदलती ही रहती है। आई एम देयर का मतलब है कि चाहे आप जिस भी कंडीशन में हो, आप इनका साथ निभाओगे। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है, या तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या फिर वो किसी मेडिकल टीम का हिस्सा है जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड का ख़तरा बहुत सारा है। लेकिन इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए आपको इनके ऊपर प्राउड फीलिंग है एंड आप वही इनको कह रहे हैं कि डोंट वरी, आई एम देयर, मैं आपका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। सेकंड जो कार्ड है वो है लव किस, तो काफ़ी रोमांस दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये व्यक्ति जब घर आता है तो शायद आपके दिल में वही है कि कब आप उनको एक आप उनको चूमें। दैट इज़ अ फीलिंग। यस, ये ज़्यादातर वैसे में देखा जाता है, ये एक फीलिंग है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिल की फीलिंग उन तक पहुंच जाती है। तो आप बस उतना कहना चाहते हैं उनको कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। चाहे कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर हूँ। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए कोई सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, मे बी शायद आपने भी कोई एक टेम्प्रेरी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया है, या फिर आप रिलेशनशिप के लिए कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप अल्कोहलिक है या फिर ऐसी कोई चीज़ें, तो आप वो बंद करना चाह रहे हैं एंड अपने आप को फिट कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ गए हैं। उनके लिए पहला कार्ड आ चुका है क्लियर योर सर्कल। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये विद डाउट जी रहे हैं। काफ़ी सारे डाउट है उनके दिल में, या फिर काफ़ी एहसास है एंड काफ़ी क्या उसे कहते हैं, नींद बहुत कम आ रही है इस पर्सन को एंड जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। ठीक है, मे बी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है एंड कहीं ना कहीं पे नेगेटिव थॉट्स अपने दिल में लेके बैठे हैं। तो उनको पहले तो रेकी लेने की ज़रूरत है, अपने आप को क्लींस करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा मेडिटेशन भी कर ले तो काफ़ी अच्छे परिणाम उनको दिख सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। सोच बहुत रहे हैं, जितना सोच है उसके कारण उनका दिमाग जो है वो काफ़ी तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट क्या होगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप सबको पता है कि आज फ़िलहाल तो जो डॉक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स इतने ईज़िली नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट ड्यू टू कोविड, तो अगर आप हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, एंड ये मेन रीज़न है। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर इनका फोकस करना होगा। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्रैक्टिकल एडवाइस। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये शायद किसी और की बातों में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है कि ऐसा कोई पर्सन इनके आसपास है, शायद इनका कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर उनका कोई नेबर या उनका कोई राइवलरी जो इनको सडनली एडवाइस दे रहा है, तो प्लीज़ इनको इस पर्सन से दूर कीजिए। ठीक है,
देखो, ज़िंदगी जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके कारण हमारी ज़िंदगी बदलती हैं। अब हम अच्छा करते हैं या बुरा, वो तो डिपेंड होता है, ठीक है। जहाँ तक हमने आपका रीडिंग देखा है, तो आप इनको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इसका मतलब है ये जिस भी हालत में है, आपको इनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हो कि आप जिस भी हालत में हैं, मैं आपको उसी हालत में एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप डायरेक्टली विद इन अ डे बिलियनर बन जाइए एंड हम किसी फ्लैट में रहेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग में, जहाँ पे कोविड नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि चाहे आपकी सैलरी बस 20,000 हो या 10,000 हो, आई डोंट केयर। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ या ट्रस्ट करता हूँ एंड आई लव यू। यू नो तो कहीं ना कहीं अगर इनको कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो आपको इनसे इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा। थर्ड जो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे वो है एम्परर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन रिबेलियस बन सकता है या फिर रिबेलियस बन रहा है, ठीक है। जो कहते हैं ना हम कि जन प्रक्षोभ या फिर अंदर का ज्वालामुखी बाहर आ जाना, वो कहीं ना कहीं हो रहा है इनमें। बिजनेस शायद नहीं बढ़ रहा है या फिर सैलरी कम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये जो पर्सन है, ये अभी खुद कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पिछले कोरोना टाइम पे सुना था कि कुछ जो फार्मर थे, उन्होंने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपनी जो फार्मिंग हैं, मतलब जो भी फ्रूट्स उन्होंने प्राप्त किए या फिर जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने सेल करना शुरू किया एंड काफ़ी अच्छे प्राइजेस उनको मिले। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना रिबेलियस नेचर हो सकता है। और अगर रिबेलियस नेचर है तो इनको बाद में हानि पहुंच सकती है। इनके जब हम रिबेलियस नेचर के बनते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ उसी दिशा में काम करता है, बाकी के बारे में सोचना बंद करता है। तो इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप के ऊपर फोकस करें एंड सही नतीजे पे पहुँचे। अगर आप दोनों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट आपने इनकी परिस्थिति को उनके अनुसार एक्सेप्ट कर लिया है, एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हो कि आपका समय इनको कम मिल रहा है, आप कह रहे हो नो प्रॉब्लम। अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये आपको वो सब नहीं दिला सकते हैं जो पहले दिला सकते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये अभी ज़िद के ऊपर उतर आ गया है। मेरे हिसाब से इनका कोई शॉप बंद हो चुका है, या फिर नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है, या फिर कोई जॉब है उसमें काफ़ी सारे ट्रबल आ चुके हैं। इसकी वजह से ये अभी अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना टेम्पर लूज़ ना करें, दिमाग शांत रखें एंड आगे बढ़े। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ये सुनना कि आप इनका साथ निभा रहे हो, एंड अगर आपको लगता है कि आपके कहने के बावजूद भी ये बदल नहीं रहे हैं, तो किसी फ्रेंड से कहिए, तो वो इनको कन्विंस करेंगे एज अ थर्ड पर्सन कि मैं आप दोनों को जानता हूँ या जानती हूँ एंड बोथ ऑफ़ यू आर रियली इम्पोर्टेंट टू ईच अदर। बस एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप दोनों मिलके इस बात को समझते हैं, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत बन सकती है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। धन्यवाद।